राम क्या हैं? राम चरित्र हैं। स्वागत है, विदाई है, सावधानी है। वृंदावन और प्रयागराज का एक अविश्वसनीय संबंध है। ऐसे जब प्रयाग और ब्रज मिलते हैं तो परमात्मा को भी एक सुंदर हृदय में आता है। शास्त्रों परंपराओं को लेकर के इतनी सरलता के साथ आप इसका परचम लहराएं। मैं क्या जानूं, मैं तो उस धारा में बह रहा हूं। ये गला तो मेरा है पर गवैया कोई और है। तो आप वो पता बताते हैं कि भैया ये तुम में था। निश्चित मैं तो दर्पण दिखाता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। इससे सुंदर व्याख्या मुझे लगता है सनातन की नहीं हो सकती। महाराज जी, जब आप रामचरित्र की बात करते हैं और आपके मुखारविंद से निकला हुआ एक एक शब्द बड़ी ही आनंद की अनुभूति कराता है। राम क्या हैं? राम इज इक्वल्स टू भारत। पूरे भारत का समावेश राम। हाँ, भारत का स्वरूप, भारत की चेतना, भारत की स्वीकृति, भारत का संदेश, सब कुछ राम है। भारत को 2 अक्षरों में लिखना और राम लिख दीजिए। राम को 3 अक्षरों में लिखना भारत। तो राम आस्था है, राम इस देश की अभिनंदन है। राम राम जी। राम इस देश का जन्म है, राम इस देश की विदाई भी है। राम नाम सत्य है। राम इस स्वागत है, विदाई है, सावधानी है। हे राम। सावधानी, आत्मचिंतन है, स्मृति है। एक शब्द, एक्सप्रेशंस अलग अलग, अर्थ अलग अलग, सब कुछ है। इसलिए तो राम सब कुछ है। राम सब कुछ है। जैसे आपने भी कहा कि कुंभ की माटी ले आना और एक व्यक्ति ने उसको थैली में भर के बेचना शुरू कर दिया। जब आपने मुझे बताया तो मेरे मुंह से निकला राम राम। बस। तो ग्लानि भी है, अज्ञान भी है, ज्ञान भी है, प्रेरणा भी है। तो क्या नहीं है? मैं तो एक शब्द में कहूँगा, राम चरित्र हैं। अगर आप धनवान होना चाहते हैं, पता नहीं किसके पीछे जाएंगे। बलवान होना चाहते हैं, पता नहीं किसके पास जाएंगे। पर अगर आप चरित्रवान होना चाहते हैं तो राम के पीछे जाना पड़ेगा। सनातन की जब भी अगर व्याख्या किसी से पूछो तो कहते हैं सनातन शाश्वत है। थोड़ा सा अगर इलाबोरेट करके बताएं आप मुझे। हालांकि सनातन की व्याख्याएं बहुत सारी हो सकती हैं। मैं तो एक छोटी सी बात समझता हूँ शिवन भैया, कि जो इंसान को मनुष्य बनाता है उसको सनातन धर्म कहते हैं। वाह। तो जो ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर है उसको सनातन धर्म कहते हैं। एक मानवीय व्यवहार, उसकी एक वैल्यूज है ना। जैसे डॉक्टर का एक एथिक्स है, एडवोकेट का एक एथिक्स है, पत्रकार का एक एथिक है ना। बिल्कुल उसी प्रकार के ह्यूमन का जो एथिक है उसको जो इतने एलोबरेटेड फॉर्मेट में क्रिएट किया गया है। इससे सुंदर व्याख्या मुझे लगता है सनातन की नहीं हो सकती। आप वृंदावन में विराजते हैं, आप निवास करते हैं वहाँ, और वृंदावन और प्रयागराज का अपने आप में एक अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय संबंध है। हाँ, हमारे ब्रजवासी लोग पुराने सब सुनाया करते हैं कि कुंभ जब समाप्त होता है तो काले घोड़े के रूप में ज्ञान गुदड़ी वृंदावन में प्रयाग पधारते हैं और धूलि पर धूल धूसरित होकर के लेटते हैं, और जाते समय श्वेत अश्व के रूप में पधार जाते हैं। वाह। क्योंकि ये मोक्ष नगरी है प्रयाग जी। और ब्रज की एक ये कही है कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। तो ब्रज तो भगवान का घर है। मैं ये कहते हुए संबंध है, पर यह संबंध किसी को भी नीचा दिखाने के लिए नहीं है। प्रयाग का अपना महत्व है और व्रज का अपना महत्व है, और दोनों का अद्वितीय संबंध है। सारे व्रजवासी यहाँ बैठे हैं और सारे व्रजवासियों से प्रेम करने वाले प्रयाग व्रज में पधारते हैं। इसमें समत्व का ही हमें यूं कहना चाहिए ना, कि व्रज में, प्रयाग में पानी का महत्व है और व्रज में मिट्टी का महत्व है। जब पानी और मिट्टी मिलते हैं तो एक आकार दे देते हैं। ऐसे ही जब प्रयाग और ब्रज मिलते हैं तो परमात्मा को भी एक सुंदर हृदय में आकार दे देते हैं। महाराज जी, कहाँ से आपको ये प्रेरणा हुई कि आप सनातन को लेके, वेद वेदांतों को लेकर, शास्त्रों परंपराओं को लेकर के इतनी सरलता के साथ, इतनी सरल और मधुर वाणी के साथ आप विश्व भर में आप इसका परचम लहराएं? 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रेरणा और एक होती है कृपा। तो मेरे ऊपर तो मेरे गुरु की कृपा है। मैं क्या जानूं, मैं तो उस धारा में बह रहा हूं। ये गला तो मेरा है पर गवैया कोई और है। अच्छा। तो मैं स्वयं इस बात का अनुभव नहीं कर सका, आपसे झूठ नहीं कहूंगा।
मैं तो बस इसी धारा में बहता चला गया। 38 पीढ़ियाँ हो गई हमारे परिवार को कथाएं करते करते। 38 पीढ़ियाँ। आज भारत का सर्वोत्तम इतिहास है कथा क्षेत्र का। मेरे बाबा, मेरे पर बाबा, मेरे षण बाबा। और उसके बाद भी हम लोगों के आधुनिक अध्ययन में कभी कोई पिछावट नहीं रखी गई, चाहे देश हो चाहे परदेश में मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला। इस सब व्यवस्था के साथ साथ भी स्वाभाविक रूप से एक अध्यात्म, एक चीज होती है ना जो स्वाभाविक रूप से आपके भीतर आती है, और फिर वो मुझे स्वाद देने लगी। अच्छा। और जो वो आनंद देने लगी, और जो उसका आत्मानंद है वो ये सब बाह्य व्यवस्थाओं से परे, वो सबसे बड़ी प्रेरणा। वो सबसे बड़ी प्रेरणा है। जो उसके प्रति स्वाभाविक अनुभूति है ना, वो उसकी सबसे बड़ी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे कथा अध्यात्म कभी थकाता नहीं है, आराम देता है। अच्छा। आराम देता है। तो फिर जो ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हम जब एक चीज बहुत, मैं विनम्रता से आपसे कहूँ, एक अमेरिकन दार्शनिक है बहुत बड़ा, मैं भी नाम नहीं याद आ रहा, उसने बड़ी विचित्र बात कही है कि हम प्रभावित जब किसी से होते हैं ना, तो तभी होते जब हमारे भीतर उसका अभाव होता है। एग्जैक्टली। मेरे भीतर अभाव है तो मैं आप में जब वो देखूंगा तो प्रभावित होऊंगा। और मानिए जो आपके पास है और मेरे पास वो उससे पहले से ज्यादा है, तो मैं फिर क्यों प्रभावित हूँ? मानिए आप एक श्लोक जानते हो और मैं 3 श्लोक जानता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं आपसे, अगर मैं एक भी नहीं जानता हूं और आपका एक देखो तो मैं प्रभावित हो जाऊं। स्वाभाविक है। ये बिल्कुल सहज मानवीय क्रिया। तो हम कई बार प्रभावित होते समय अध्यात्म में प्रभावित होकर काम नहीं चलता, क्योंकि अगर आप गहराई से देखेंगे तो आप अध्यात्म से भरे हुए हैं। तो हम अमृतस्य पुत्र, आप्त वचन है वेदों के, तुम उसी के संतान हो, तुम वही हो, तुम भगवान से पूर्ण रूप से भरे हो, तुम्हें पता नहीं है। बस जो नहीं है और दूसरे के पास है तो मैं प्रभावित हूं, जो है उसकी बस खोज करनी है। तो आप वो पता बताते हैं कि भैया ये तुम में था। निश्चित। मैं तो दर्पण दिखाता हूं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। दर्पण, जैसे दर्पण बैठ करके आपको बताता है कि आप कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर बनना चाहते हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं। बस इतना ही काम होता है गुरु का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं काम है। आपका दिया तैयार है, साधना की बत्ती लगी, शरीर की बत्ती लगी है, पुरुषार्थ का घी डला हुआ है, दिया तैयार है। मैं तो माचिस से आग जलानी है, बस आग जलती रहे, पर दिया तैयार नहीं तो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। दिया तैयार है तो आपकी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। तो अध्यात्म प्रेरणा से नहीं आता, प्रणाम से आता है। गुरु चरणों में प्रणति कर लीजिए, दिया जल जाएगा। मैं थोड़ा सा स्वयं को करेक्ट करूं। करिए। मैंने शुरुआत में दर्शकों को कहा था कि मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, हाँ। लेकिन मुझे लगता है इसकी संज्ञा मैंने गलत दे दी जी। ये पॉडकास्ट नहीं, एक सत्संग है। निश्चित है, ये सत्संग है, निश्चित। अंग्रेजी नाम है उसका, है ना। अंग्रेजी नाम। ये तो एक धर्म का हमारा एक समागम है जो कि आपसे इतनी खूबसूरत चर्चा चल रही है।